चलिए अब हम बात करते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। चलिए नाउ लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर से आया यार, एक बात बताओ, यहां पर ना आप जरा सोचना भैया, नॉन जो यहां पर जो पोलर वाले जितने भी होते हैं, पोलर जरा समझिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको अभी दिखाया, जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिले, सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से देखने को मिले? क्योंकि वहां पर पोल थे, क्योंकि वहां पर पोल थे, मॉलिक्यूल पोलर था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड में भी आ सकते हैं। अब यहां पर ना हमारे एक वैज्ञानिक हुए, एक साइंटिस्ट हुए, जिसका नाम था यहां पर फ्रिज लंदन। वो भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं मेरे भाई, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो फॉर एनी इंटरेक्शन मॉलिक्यूल देयर मस्ट बी ए चार्ज। अभी तो तुम लोग यही बता के आए हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी पैदा होता है जब चार्ज हो, है ना। इस हिसाब से तो नॉन पोलर में तो चार्ज होता नहीं, और अगर नॉन पोलर में, नॉन पोलर का मतलब जिसमें पोल ना हो, नॉन पोलर में चार्ज होता नहीं। तो बेसिकली नॉन पोलर में आप बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आया? इस हिसाब से अगर इस जरा वो देखो क्या कहता है कि भैया नॉन पोलर में पोल जनरेट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। और अगर नॉन पोलर में पोल जनरेट नहीं होते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हुआ तो इस हिसाब से तो नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे गैस में होने चाहिए। नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि उनमें पोल जनरेट नहीं होते, तो वो गैस में होने चाहिए। तो आप तो गैस बता रहे हो, जबकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेंजीन का। बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेसिकली कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैस नहीं होता। अब बेंजीन नॉन पोलर है, सबको पता है कि बेंजीन नॉन पोलर है। अगर बेंजीन नॉन पोलर है तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आया और लिक्विड कैसे बन गया मेरे भाई? आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, सबको पता है कि CCl4 लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी गैस नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें पोल जनरेट नहीं होते, बेटा उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में है। आपको पता है कि कोई भी चीज गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाएगी, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो ये तो पोलर तो नहीं है, तो फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में यूज होता है, तो वो यूज होता है नॉन पोलर के अंदर। आया सबको समझ में? नॉन पोलर में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। होता कुछ यूं है कि एक मॉलिक्यूल में मान लेता हूं कि एक मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, मैं मान लेता हूं। जैसे कि आप जिनोन का एग्जांपल ले लो, लेकिन उसके अंदर आपको पता है कि जिनोन में इलेक्ट्रॉन तो होंगे मेरे भाई, जो अब जिनोन के अंदर न्यूक्लियस तो होगा मेरा भाई, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तब होता कुछ यूं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चक्कर काटते रहते हैं, तो उस रोटेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाए किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, एक स्मॉल मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एक तरफ आए और न्यूक्लियस एक तरफ चला जाए, तो यहां पर पोल जनरेट हो जाते हैं फॉर अ स्मॉल मूवमेंट, जो कि बहुत ही स्मॉल मूवमेंट के लिए होते हैं, इसलिए ये बहुत वीक होते हैं। तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से। अब आप इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस, आपने कभी, आप एक बार ट्राई करके देखना, आप ना एक लोटा लेना, सब लोग एक लोटा लेना घर पे, लोटा लेने के बाद उसमें बर्फ के टुकड़े डालना, और जब आप उसको हिलाओगे ना तो बर्फ के टुकड़े सारे ना एक लेयर पे घूमना शुरू हो जाएंगे, सेंटर पे नहीं रहेंगे। पहले आप जब बर्फ डाली, सपोज अगर आपने बर्फ डाली तो बर्फ आपने डाली सेंटर पे, लेकिन अब आप लोटे को घुमाना शुरू करोगे तो बर्फ भी साथ साथ घूमनी शुरू हो जाएगी। यस, अब अगर बर्फ भी घूमनी शुरू होगी तो सेम फिनोमिना आप यहां पे लगा लो। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, अपनी वेलोसिटी की वजह से ये एक तरफ आ जाते हैं और आपका न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है, तो जिससे इसमें फॉर अ टाइम मूवमेंट यहां पर पोल जनरेट हो जाते हैं। और ये पोल देखो, इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हालांकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबको समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कई बच्चे हंस रहे, सर लोटा लोटा लोटा, उन्होंने तो एक ही बात सोची है, लोटा किधर लेके जाते हैं नालायकों, लोटा घर पे भी होता है।
समझ में आया? जिसमें लस्सी, आप लस्सी छाछ पीते हो नालायकों, तो इसको लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय दैट? डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किसमें होता है? नॉन पोलर क्वांटिटीज में पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा वीक होता है। सबको समझ में आया? अब एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जाता है? स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली या तो फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल, और साथ में उसके साथ हाइड्रोजन तो होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगा और साथ में हाइड्रोजन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छा खासा हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? याद कर लो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, ऑक्सीजन की सेकंड हाईएस्ट होती है और नाइट्रोजन की थर्ड हाईएस्ट होती है। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बनता कैसे, जरा आप उसको चेक कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, वो भी सिर्फ स्पेशली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको बनाते हैं। मैं अगर आपको इसको बना के दिखाऊं तो पानी के मैं आप लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा देता हूं। पानी में सबको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और बाकी दो आपको हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। अब यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, समझ में? सॉरी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ये साइन गलत बन गए, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और यहां पर मजे की बात यह कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों आया समझ में? तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो कि कौन बनाता है? पूरी सदियों में सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाता है, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। सबको समझ में आया?